वेलकम बैक टू द फिजिक्स गाइस एंड इन टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो वर्क डन की। हमने पिछले शॉर्ट में हमने देखा कि वर्क क्या है, वर्क को कैसे डिफाइन किया जा सकता है और वर्क के इक्वेशन के कैसे कैसे मीनिंग्स निकलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन की। सो व्हेन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एक्यूट देन वर्क डन इज पॉजिटिव। हमें पता है कि वर्क का इक्वेशन है W इज इक्वल टू फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट D इंटू कॉस थीटा। कॉस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और थीटा जो है इट इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये थीटा जो डिग्री में होता है उसकी जब कॉस वैल्यू ली जाती है, कोसाइन लिया जाता है, तब जो वैल्यू आती है वो वैल्यू F और D के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे जब एंगल एक्यूट होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल एक्यूट होता है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऐसी है, तो इनके बीच का एंगल एक्यूट है। और ये एक्यूट एंगल की वजह से हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में रहती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 तक होनी चाहिए। एक्यूट मतलब वो एंगल जिसकी वैल्यू 0 से लेके 90 तक हो, 90 नहीं, 90 से कम। तो यहाँ पे अगर हम cos थीटा की वैल्यू बात करें 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच वाले एंगल्स के लिए, तो हमें cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। मतलब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, उसके बाद cos 30 की √3/2, cos 45 की 1/√2 एंड cos 60 की 1/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो वैल्यूज है cos थीटा की वो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी तब जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन इज पॉजिटिव। इसके बेस्ट एग्जांपल है पुशिंग अ बॉक्स। जब आप बॉक्स को पुश करते हो तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होता है, पुशिंग फोर्स भी इस डायरेक्शन में होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 होता है। यहाँ पे मैंने आपके रेफरेंस के लिए बताया हुआ है। तो इस केस में पॉजिटिव वर्क डन है। पुलिंग अ बॉक्स, जब बॉक्स को पुल करते हो तब फोर्स अपनी मतलब मेरी ओर होता है, ओके, अपनी ओर होता है और डिस्प्लेसमेंट भी अपनी ओर ही होता है। तो जब किसी चीज को पुल किया जाता है तब भी सेम कंडीशन वेरीफाई होती है, जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है वो 0 होगा। और जब एंगल 0 होता है कॉस की वैल्यू 1 होती है, +1 होती है एंड उसकी वजह से हमें पॉजिटिव वर्क मिलता है। यहाँ पे नोट करने वाली बात एक और भी है कि कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 है और वो 0 डिग्री के लिए मिलती है। मतलब कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो तब वो क्या होगा, उनके बीच का एंगल 0 होगा और उस टाइम हमारा वर्क मैक्सिमम होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है आपके लिए कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 वर्क इज इक्वल टू F इंटू D, ओके, एज वर्क डन विल बी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉस के दूसरे एंगल की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, √3/2, 1/√2, 1/2 ऑल आर लेसर देन 1। तो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कौन से वैल्यू के लिए, कौन से एंगल के लिए हमारा वर्क मैक्सिमम होगा, तो वो है 0 डिग्री के लिए। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं 0 वर्क डन की। When the angle between direction of force and direction of displacement is 90, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो तब हम देख सकते हैं कि cos 90 की वैल्यू हमें 0 मिलती है। हमें पता है W इज इक्वल टू F इंटू D इंटू cos थीटा। cos थीटा मीन्स when the angle is 90 it will be cos 90 and cos 90 की वैल्यू 0 है। जब cos 90 की वैल्यू 0 आएगी तो ये इक्वेशन में यहाँ पे 0 आएगा और अल्टीमेटली वर्क हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है जब कूली अपने सर पे कोई सामान लेके जाता है तब दो चीजें होती है। एक तो कूली सामान को ऊपर उठा के रखने के लिए ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और जब कूली चलता है तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होती है। उसने फोर्स ऊपर तक लगा रखा है, डिस्प्लेसमेंट ए डायरेक्शन में होता है, तो वर्क डन बाय द अपवर्ड फोर्स विल बी 0। ओके, अच्छा, वैसे ही अगर मैं लगेज के वेट फोर्स की बात करूं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, एंगल 90 बनेगा और जैसे ही एंगल 90 बनेगा
cos 90 0 रहेगा और वर्क डन 0। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट बन सकते हैं, वर्क डन बाय द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय कुली टू कैरी द लगेज इज 0। दूसरा स्टेटमेंट, द वर्क डन बाय द वेट फोर्स ऑफ अ लगेज विल बी 0। तो यहां पे ये दो एग्जांपल बनते हैं। यहां पे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ टू मूव द मूव अराउंड इट इज 0। हमें पता है कि मूव हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अपने अर्थ के अराउंड घूमता है। तो मुझे पता है फोर्स हमेशा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है कि सेंटर की ओर लगता है कहीं पे भी, कोई भी पोजीशन पे। और अगर मैं कोई एक इंस्टेंट पे मून का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करूं और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट वाली डायरेक्शन में होगी। और हमें पता है मैथमेटिक्स में से टेंजेंट और रेडियस दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 होगा। जब एंगल 90 होगा तब cos 90 0 होगा और वर्क डन विल बी 0। चलो यहां पे एक और बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है, व्हेन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्ट्यूज, ओके, देन वर्क डन इज नेगेटिव। जब ए एंगल की वैल्यू 90 से ज्यादा और इक्वल टू 180 होती है, 90 से मतलब 91 से लेके 180 तक के बीच के कोई भी एंगल ले लो, उस टाइम क्या होगा, वैल्यू ऑफ cos थीटा इज नेगेटिव। तो वो रीजन के लिए अगर मैं cos थीटा फाइंड करूं तो वो वैल्यू मुझे हमेशा नेगेटिव मिलती है और ये नेगेटिव वैल्यू की वजह से हमें वर्क नेगेटिव मिलता है। तो यहां पे मैंने बस एक कंसेप्चुअल डायग्राम यहां पे बता दिया जहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है पर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ओके, और इसकी वजह से वर्क नेगेटिव होगा। चलो यहां पे मैंने और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए cos के ऑब्ट्यूज एंगल के लिए वैल्यू रख के दी है। जो cos 120 डिग्री की वैल्यू है -1/2, cos 135 की है -1/√2, cos 150 की है -√3/2 और cos 180 की है -1। सो सबसे मैक्सिमम नेगेटिव, सबसे कम वैल्यू किसके लिए मिलती है, -1 के लिए, ओके। तो यहां पे मैंने एक डिस्कशन करी है सिचुएशन जो आपको नेगेटिव वर्क डन समझने में हेल्प करेगी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट करते हैं, कोई सरफेस पे उसको मूव करते हैं, ओके, पुश करते हैं, पुल करते हैं, हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रहता है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिट रहता है। तो मान लो कि मोशन इस डायरेक्शन में हो रही तो फ्रिक्शन इस साइड आएगा। तो यहां पे मैंने एक वैसा ही फ्रिक्शन बताया हुआ है कि ये बॉक्स को उस साइड डिस्प्लेस कर रहा है, इन रिटर्न फ्रिक्शन इस साइड है। अच्छा, फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, तो दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या, फोर्स की, फ्रिक्शन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल 180। तो इस केस में हमें पता है वर्क जब फाइंड करेंगे W इज इक्वल टू F इंटू डी इंटू cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आएगी cos 180 डिग्री की वैल्यू आएगी -1 और वर्क हमें नेगेटिव मिलेगा। तो यहां पे हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन एवरी केस इज नेगेटिव। दूसरा एक एग्जांपल है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स व्हाइल लिफ्टिंग द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तब उसका वेट फोर्स नीचे रहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं तो वेट फोर्स नीचे रहता है और लिफ्टिंग की वजह से वो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर डिस्प्लेस होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर, वेट फोर्स की डायरेक्शन नीचे। तो यहां पे मैं स्टेटमेंट कर सकता हूं अगेन, डिस्प्लेसमेंट और जो वेट फोर्स है दोनों के बीच का एंगल 180 और जब जैसे ही एंगल 180 होगा हमें cos थीटा की वैल्यू -1 मिलेगी और वर्क विल बी नेगेटिव। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द वेट फोर्स ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये 3 पॉइंट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको मैंने एग्जांपल्स के साथ समझा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। तो इसी के साथ हम यहाँ तक रखते हैं। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।